नमस्कार दोस्तों। समुद्र का नीला पानी, हवा में उड़ती हुई सीगल और दुनिया से दूर एकांत का एहसास, ये सब मिलकर एक खूबसूरत नज़ारा बनाते हैं। ऐसे में कौन नहीं चाहेगा समुद्र की लहरों पर नौका विहार करना। लेकिन क्या हो अगर यही खूबसूरती खौफनाक बन जाए। जरा सोचिए, अचानक से शांत समुद्र तूफानी बन जाए तो चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ आपके अलावा कुछ है तो वो है सिर्फ पानी। तो कहानी की शुरुआत में हम रोज नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो फ्लोरिडा के एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहती है। रोज की मदर एल्मा काम से घर वापस आती है। वो एक होटल में मेड का काम करती है। एल्मा किचन में जाती है, तभी पीछे से रोज अपनी माँ को हैप्पी बर्थडे विश करती है, जो कि अगले दिन है। एल्मा रोज को पैकिंग पूरा करने के लिए कहती है, क्योंकि वे कल एल्मा के बॉयफ्रेंड के साथ बोट ट्रिप पर जाने वाले थे। रोज का जाने का मन नहीं होता, पर फिर भी माँ के कहने पर वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि वो अब नाइट शिफ्ट ड्यूटी के लिए चली जाती है। दरअसल वो उसी होटल में ग्रेवयार्ड वर्कर की जॉब करती है। अगली सुबह वो काम से वापस आ जाती है, तभी अल्मा सामान लेकर बाहर निकलती है। रोज ट्रिप पर जाने के लिए एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि वो कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहती। वो बस अपनी माँ की खुशी के लिए जा रही है। रास्ते में रोज अपनी माँ से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो अल्मा कहती है कि वो उसे ज्यादा समय से नहीं जानती, पर इतना पता है कि वो अच्छा इंसान है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है कि कैसे उसकी माँ उस आदमी पर ट्रस्ट कर सकती है जिसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानती। वे अब अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, जहां एल्मा का बॉयफ्रेंड डेरिक उसे बधाई देता है। यहाँ आने के लिए डेरिक फिर उसे रास्ते के बारे में बताता है कि वे बरमुंडा के करीब से जाने वाले हैं। गाड़ी से सामान लाते वक्त एक आदमी अल्मा की सामान उठाने ने मदद के लिए आता है। रोज दूर से उन्हें देख रही थी। वो अपनी माँ से पूछती है तो वो बताती है कि वो बस उसकी मदद कर रहा था और बस जानना चाहता था कि मैं बन ठन के कहाँ जा रही हूँ। यहाँ रोज पहली बार डेरिक से मिलती है, जो उन्हें बताता है कि उसने ट्रिप पर जाने के लिए ये सेकंड हैंड नाव खरीदी है। ये लोग समंदर में अपने बोट ट्रिप जर्नी पर निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद डेरिक एल्मा को बर्थडे केक देकर सरप्राइज करता है और फिर तीनों इस मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। डेरिक एल्मा को एक टी-शर्ट भी गिफ्ट करता है। साथ ही वो रोज को एक नाइफ देता है सेल्फ डिफेंस के लिए। जिसके बाद रोज डेरिक से उसके काम के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो पुलिस में था, पर अब वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करता है। डेरिक बाहर रोज को हवा के रुख के हिसाब से शिप चलाने की तकनीक बताता है। एल्मा रोज के फोन से उनका फोटो क्लिक कर रही होती है और इस दौरान वो पानी में गिर जाती है। तभी डेरिक उसकी तरफ लाइफ जैकेट फेंकता है और रोज को फर्स्ट एड बॉक्स ब्लैंकेट लाने के लिए कहता है। लेकिन नीचे वो बोट के केबिन में AR-15 राइफल और पिस्टल रखी देखकर वो हैरान हो जाती है। ऊपर जाकर रोज उसे ब्लैंकेट देती है। एल्मा रोज से माफी मांगती है कि उसने उसका फोन पानी में गिरा दिया, लेकिन रोज कहती है इट्स फाइन। हम देखते हैं कि उसी समय मौसम बिगड़ रहा है, तो वो केबिन में चले जाते हैं। एल्मा यहाँ कहती है उन्होंने इतनी दूर तक कभी भी ट्रेवल नहीं किया है, इसलिए वो सुझाव देती है कि उन्हें वापस घर चले जाना चाहिए। पर डेरिक समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मौसम कल तक ठीक हो जाएगा। अगली सुबह रोज उठती है तो देखती है कि मौसम साफ हो गया है और वहाँ पहले से ही उसकी माँ ड्रिंक कर रही होती है। रोज अपनी माँ से कहती है कि वह यहाँ आके खुश नहीं है और वो घर वापस जाना चाहती है, पर एल्मा इस बात पर जोर देके कहती है कि यह जगह बहुत खूबसूरत है। वो फिर अच्छी माँ ना बनने की वजह से रोज से माफ़ी मांगती है, क्योंकि वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रही। यह बातें सुनकर रोज को बुरा लगता है और वह कहती है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। डेरिक पास आकर उन्हें ज्वाइन करता है। तब रोज उससे राइफल के बारे में पूछती है तो डेरिक कहता है कि वो काम के लिए है, क्या उसे राइफल से कुछ प्रॉब्लम है। रोज के एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लगता है जैसे वो उसे चलाना चाहती है। डेरिक राइफल से उसको फायर करना सिखाता है। रोज बहुत अच्छी तरीके से फायर करती है और उसके स्किल को देख के डेरिक इम्प्रेस हो जाता है कि वो बहुत जल्दी सीखने वालों में से है। वो पूछता है क्या उसने इससे पहले राइफल चलाई है, तो रोज हड़बड़ाहट में माना कर देती है। दरअसल अल्मा अपनी बेटी को लड़ाई से दूर रखना चाहती है, क्योंकि रोज के फादर सोल्जर थे जो वॉर में मारे गए। अगले सीन में रोज अपने लैपटॉप पर देखती है कि पास में एक शिप है, लेकिन उसे वो नजरअंदाज कर देती है। अब उनकी ट्रिप का एक और दिन पूरा होता है। रोज अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। रात को उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उठ के बाहर देखती है कि एक शिप उनके शिप से आकर टकराती है।
उस शिप पर से 2 आदमी आते हैं जो डेरिक के ऊपर गन पॉइंट करके उसे कुछ लौटाने के लिए कहते हैं, लेकिन डेरिक दावा करता है कि उसे कोई आइडिया नहीं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। एल्मा उनसे भीख मांगती है उन्हें छोड़ देने के लिए। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये वही आदमी है जो पहले अल्मा के साथ बात करते थे। ये सब देख के रोज काफी ज्यादा डर जाती है। वही एल्मा जब उसे देखती है तो वो उसे छुपे रहने के लिए कहती है। वे आदमी ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अल्मा को गोली मार देते हैं। फिर वो डेरिक के हाथ में भी गोली मारते हैं, जिससे डेरिक पानी में गिर जाता है। ये सब देख के रोज अपने हाथ में गन ले लेती है ताकि वो अपना बचाव कर सके। वहां आकर एक आदमी को वो चीज मिल जाती है जिसके तलाश में आए थे। रोज देखती है कि उन्होंने जाने से पहले वोट में आग लगा दी थी। वह आग को बुझाने की कोशिश करती है। उसे अपनी माँ भी दिखती है जो अब मर चुकी होती है। यह देख के वो सदमे में चली जाती है। इस काले समुंदर में अब वह अकेली है। एक पल में ही उसके सामने सब कुछ खत्म हो जाता है। अब अगली सुबह होती है और उसकी आंखें खुलती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। साथ ही बोट भी जल के काफी डैमेज हो गई है। बोट का इंजन भी खराब हो गया होता है, जिसे रोज ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो अपनी माँ की बॉडी को कपड़े में लपेट देती है ताकि घर वापस जाकर वो ठीक से इसे दफना सके। तभी रोज को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो वहां जाके देखती है तो वहां डेरिक होता है जो रस्सी से बंधा होता है। उसे वो ऊपर खींचकर कहती है कि मेरी माँ मर चुकी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। रोज पूछती है कि वो अब क्या करे, सब कुछ जल चुका है। रोज उसे SOS ट्रांसमीटर दिखाती है जो उसे मिला है, पर डेरिक कहता है ये यूजलेस है। इंजन खराब होने की वजह से बोट एक जगह रुकी हुई है। इसलिए डेरिक रोज को बोट पर कपड़ा बांधने के लिए कहता है ताकि हवा के सहारे बोट मूव करे। पर यह काम रोज के लिए आसान नहीं था, लेकिन वो किसी तरह से इस काम को पूरा कर लेती है। वो उसके हाथ में लगे गोली के घाव का इलाज करती है। रोज उससे पूछती है कि वो कौन लोग थे, लेकिन डेरिक कहता है उसे नहीं पता कि वो कौन थे। अगले दिन रोज को एक फोटो मिलता है जिसमें डेरिक उस किलर के साथ था। इसीलिए जल्दी से वो डेरिक के पास जाके उसे रस्सी से बांधती है और उससे उसका चाकू भी ले लेती है। लेकिन कुछ देर बाद देखती है कि डेरिक वहां नहीं है। वह उसे कबिन में देखने जाती है तो डेरिक टॉयलेट से बाहर निकलता है और रोज को कहता है उसे अभी तक गांठ बांधना ठीक से नहीं आया है। इसके बाद रोज उसे वे फोटोज दिखाती है तो डेरिक उनके बारे में बताता है। वो कहता है वे लोग डेविल हैं और उसके बारे में वो जितना कम जानेगी उसके लिए अच्छा होगा। उसके बाद अब वो डेरिक की सलाह से बोट के इंजन को भी चालू कर लेती है। वे लोग प्लान बनाते हैं कि सामने बरमूडा है जिसकी तरफ शिफ्ट जा रही है और वहीं एक रास्ता है बचने का। डेरिक रोज को कॉकपिट पर नजर रखने के लिए कहता है और उसे एडवाइस देता है कि उन्हें नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करना होगा ताकि वो जल्दी से बरमूडा पहुंच जाए। वो अल्मा की मौत के लिए माफी भी मांगता है। अगले दिन डेरिक देखता है कि रोज ने उसकी मॉम की नेकलेस पहन रखी है, तो डेरिक कहता है कि उसने ये अल्मा को गिफ्ट की थी। पर रोज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि उसकी मॉम इस नेकलेस को काफी सालों से पहन रही थी। तब डेरिक बताता है कि वो अल्मा को उस समय से लुभाने की कोशिश कर रहा है जब रोज मिडिल स्कूल में थी। अब रात को जब रोज केबिन में होती है तब डेरिक बाहर गुस्से में चिल्लाने लगता है और वो काफी परेशान होता है क्योंकि वे अटलांटिक की ओर जा रहे होते हैं और वो दिशा भी नहीं बदल सकते क्योंकि हवा बहुत तेज होती है। डेरिक के फ्रस्ट्रेशन से रोज डर जाती है और अपने रूम को लॉक कर लेती है और अपने हाथ में गन लेके बेड पर बैठ जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो एक आइलैंड को देख के एक्साइटेड हो जाती है और बिना कुछ सोचे वो शिप को उस तरफ मोड़ देती है। डेरिक भी ये उठकर वहां देखता है। उस आइलैंड के पास पहुंचने के बाद वे दोनों बोट पर बैठ के आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रोज से पोल टूटकर पानी में दूर जाने लगती है। इस चक्कर में रोज भी गिर जाती है। उसे बचाने के लिए डेरिक पानी में कूद जाता है और किसी तरह खींचकर लैंड पे ले आता है। वो उसे उठाने के लिए CPR देता है जिससे रोज बच जाती है। होश आने के बाद वो देखती है कि इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता, यहाँ वो फंस चुकी है। अब वो डेरिक को ढूंढने के लिए एक गुफा के पास जाती है जहाँ डेरिक को पीने का पानी मिल चुका था। वो उसे भी पीने के लिए कहता है।
जंगल में चलते समय बातें करते हैं कि ये एक वीरान आइलैंड है और यहाँ उन्हें काफी देर हो चुकी है, तो वे आज रात यहीं रहने का डिसाइड करते हैं। रात को डेरिक लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाता है। डेरिक उससे पूछता है कि तुमने बंदूक बहुत जल्दी सीख ली, क्या तुमने सच में पहले कभी नहीं चलाई? रोज बताती है कि वह पहले बंदूक चला चुकी है एक ऑफिस के लड़के के साथ। उसने झूठ बोला था क्योंकि उसकी माँ को बंदूक से नफरत है। रोज डेरिक से उसके लाइफ के बारे में पूछती है। तब डेरिक कहता है कि वो 10 सालों तक बहुत अच्छा पुलिस वाला था, पर इतने सालों तक अच्छा इंसान बनने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उसकी पत्नी उसे लूजर समझकर छोड़ गई। तब उसने डिसाइड किया कि वह बुरे लोगों के साथ काम करेगा। वो बताता है कि उसने उन बुरे लोगों को ही धोखा दे दिया। डेरिक फिर उसे आगे बताता है कि जिस कैप्टन ने अल्मा को मारा था वो सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का हेड है और अगर वे बोट पर रोज को देख लेते तो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते। तब गुस्से में रोज कैप्टन के बारे में और पूछती है ताकि वो उसको मार देगी जिसने उसकी माँ का मर्डर किया है। इस बात पर डेरिक हंसकर कहता है कि वो अभी रस्सी को ठीक से नहीं बांध सकती है तो वो कैप्टन को क्या मारेगी। डेरिक रोज के हाथों को बांधकर उसकी गलती बताता है। तभी रोज नोटिस करती है कि SOS ट्रांसमीटर उसके बैग में और वो अभी भी काम कर रहा है। अब चूंकि रोज के बंधे हुए हैं, डेरिक उसे अपनी सच्चाई बताता है कि उसने अल्मा को वो नेकलेस नहीं दिया था और ना ही वो उसे ज्यादा समय से जानता है। उसे अल्मा हॉट लगी थी तो वो बस उसके साथ सोना चाहता था। वो ये भी बताता है कि वो और भी ज्यादा खुश इसलिए था क्योंकि रोज भी बहुत हॉट है और इसलिए उसने नेकलेस वाला झूठ बोला। ये सब सुनने के बाद रोज उसे गुण पॉइंट पे करके ट्रांसमीटर ऑन करने को कहती है, लेकिन डेरिक उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि वो उसके बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जान चुकी है, इसलिए उसे रोज को मारना होगा। इतना कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन रोज किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेती है और जंगल की तरह भाग जाती है। अब अगली सुबह वो देखती है कि डेरिक उसके पास आ चुका है। वो वहां से भागकर जंगल की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो धीरे धीरे वहां से उतरती है और बीच पर पहुंच जाती है। वह बोट में वापस जाना चाहती है, लेकिन डेरिक उसे देख लेता है और उस पर शूट करने लगता है, जिससे रोज को एक पैर पर गोली लग जाती है। तभी डेरिक क्लिफ से गिरकर खुद ही इंजर्ड हो जाता है। फिर रोज उसके पास जाकर देखती है कि डेरिक बुरी तरह से जख्मी हो गया है, पर डेरिक उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। डेरिक समझ जाता है कि वह बहुत ही जख्मी हो गया है और अकेले यहाँ से नहीं जा सकता, इसलिए वो माइंड गेम खेलने की कोशिश करता है। वो रोज को कहता है कि वो उसे बोट पे ले चले जहाँ वो ट्रांसमीटर को एक्टिव कर देगा, पर रोज उस पर भरोसा करने से मना कर देती है और खुद ही ट्रांसमीटर को एक्टिव करने की कोशिश करती है, पर वो इसमें फेल हो जाती है। इसके बाद डेरिक खुलासा करता है कि वो उसका कैप्टन के साथ सौदा करना चाहता था, जिसके बदले कैप्टन उसकी जान बख्श देगा। लेकिन उसने ट्रांसमीटर ऑन नहीं किया क्योंकि वह सोच रहा था कि खुद ही यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन यह आइलैंड तो एकदम वीरान है। ये सुनते ही रोज गुस्से में डेरिक को वहीं छोड़कर सेफ्टी बोट से नाव की तरफ जाने लगती है। वहां पहुंचकर वो अपने घाव पर दवा लगाती है और दिन भर वहीं आराम करती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि नाव में पानी भर रहा है, जिसके कारण बोट डूब जाएगी। इसलिए कुछ सामानों को लाइफ बोट पर रख लेती है और अपने मॉम की बॉडी को भी लाइफ बोट पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान एल्मा की बॉडी पानी में गिर जाती है, जिससे रोज को काफी दुख होता है और लाइफ बोट में बैठ के रोने लगती है। दरअसल वो चाहती थी कि वो अपनी माँ की विदाई अच्छे से करे, लेकिन उसे ये मौका भी नहीं मिला। इसके बाद सुबह हम देखते हैं कि रोज अकेली लाइफ बोट में भूखी बैठी हुई है। उसके खाने का सामान भी खत्म हो चुका है। वहाँ बस बेकार सामान रखा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी रोज एक शिप को देखती है जो उससे ज्यादा दूर नहीं है, तो वो उसे फ्लेयर से अपनी ओर इशारा करने की कोशिश करती है ताकि वे लोग उसको बचा ले। दुर्भाग्य से शिप को सन की वजह से फ्लेयर की रोशनी नहीं दिखाई देती और वो वहां से चला जाता है, पर उसी रात उसके पास एक स्पीड बोट आती है। वे लोग उसे बचाकर जहाज की ओर ले जाते हैं। वहां उसे खाना मिलता है जिसे वो खाने लगती है, पर उस पर जहाज का क्रू हवस की नजरों से देखता है। उसी वक्त उसके पास एक लड़की आती है जिसने नशा किया होता है। वो रोज से पूछती है कि क्या वो यह नई है।
तभी वहां पर एक आदमी आकर उसे ले जाता है। यह आदमी वही है जो उस रात कैप्टन के साथ उनकी बोट पर गया था। अब रोज को सब कुछ समझ आ जाता है कि यह जहाज उसी कैप्टन का है जिसने उसकी मां को मारा था। वो सामने बैठे आदमी से नहाने की परमिशन मांगती है। शावर लेने के बाद वो अच्छे कपड़े पहनती है और मेकअप करती है। वो फिर कैप्टन से मिलने के लिए कंट्रोल रूम में जाती है। कैप्टन किसी भी लड़की को कंट्रोल रूम में एंटर करने नहीं देता, पर उसकी खूबसूरती देख के उसे अंदर आने देता है। रोज उसे थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए और प्यार से जहाज के बारे में पूछती है। जिसके बाद कैप्टन अपने आदमियों को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है और वो रोज को छूने लगता है। रोज उससे जहाज चलाने की पूछती है। कैप्टन उसे चलाना सिखाने लगता है क्योंकि वो उसके हुस्न के जाल में फंस गया होता है। रोज जहाज को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ देती है और कहती है कि वो इंजर्ड है, क्या वो उसे दवा लगा देगा। इतना सुनते ही कैप्टन तुरंत दवा लाने जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर रोज एक लोहे की चाबी से उसके सिर पर जोर जोर से मारती है, जिससे कैप्टन मारा जाता है। जल्दी ही क्रू मेंबर्स को पता चलता है कि उसने कैप्टन को मार दिया है, जिसके बाद सभी उसे ढूंढने लगते हैं। रोज छिपकर दूसरे रूम में जाती है जहां उसे नशे वाली लड़की मिलती है। रोज उसे हथियार के बारे में पूछती हैं कि वे कहाँ रखे हैं। लड़की उसे बताती है कि इंजन रूम में बहुत सारी गन हैं। वो इंजन रूम का रास्ता बताती है और साथ में यह भी बताती है कि यहाँ कई सारी लड़कियों को कैद किया हुआ है जिन्हें ये लोग कहीं ले जा रहे हैं। इसके बाद रोज इंजन रूम की तरफ जाती है जहां पहुंचने पर उसे अपनी गन मिल जाती है जो वो अपने साथ लाई थी। पर तभी एक क्री उसे देख लेता है जो रोज को मार पाता उससे पहले रोज उसे मारने में कामयाब हो जाती है। फिर इसके बाद रोज एक एक करके सारे क्रू मेंबर को मारने लगती है और अंत में उसके सामने एक वुमेन आती है जिससे रोज की हाथापाई होती है, जिससे बहुत मुश्किल से रोज जीत पाती है। रोज का सामना उस आदमी से भी होता है जो उसे घूर रहा था। वह बहुत ताकतवर है लेकिन किसी तरह रोज उसे भी मार देती है। इसके बाद रोज उन लड़कियों के पास पहुंचती है जिन्हें किडनैप करके रखा गया होता है, लेकिन वहां वही गंजा आदमी आकर उसे रोकता है, लेकिन मौका मिलते ही वह उसे भी मार देती है। अब रोज कंट्रोल रूम में जाने की सोचती है ताकि वह किसी से हेल्प के लिए कम्युनिकेट कर सके, लेकिन इस समय स्टोरी अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जहां रोज डेरिक से मिलती है जो अभी भी जिंदा होता है। वो उससे पूछती है वो कैसे बच गया। तब डेरिक बोलता है कि उसने SOS ट्रांसमीटर ठीक करके कैप्टन से कांटेक्ट कर लिया था। इस बात से रोज हैरान हो जाती है कि कैप्टन ने डेरिक की जान कैसे बख्श दी। तब डेरिक एक्सप्लेन करता है उसने कैप्टन से सौदा किया कि वह रोज को सौंपने के बदले उसकी जान बख्श देगा। ये सुनते ही रोज हंसने लगती है और कहती है उसने पहले ही कैप्टन को मार दिया है। इससे डेरिक गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए गन लाता है, लेकिन वह वहां नहीं थी। दरअसल रोज वहां से बचकर चली जाती है। डेरिक रोज के गिरे ब्लड को पीछा करते हुए उसे ढूंढने लगता है। एक जगह है वह अल्मा के नाम का लटका लॉकेट देखता है। तभी रोज उसे नीचे गिरा देती है और उसके गिफ्ट किए चाकू से ही उसको मार डालती है। अब रोज चैन की सांस लेती है। उसने अपनी माँ के कातिलों को मार दिया है और उन सभी लड़कियों को भी बचा लिया है। अब वे सभी शहर पहुंच जाते हैं जहां हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला उसकी बहादुरी की सराहना कर रहा होता है। वो बताता है जितनी भी लड़कियों को उसने बचाया वे अब अपनी फैमिली के साथ है। वो ये भी कहता है कि तुम्हें भी घर पहुंचाने का प्लान चल रहा है। तब रोज दुखी मन से कहती है कि उसके पास कोई फैमिली और घर नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो पुलिस वाला उसे कहता है कि ये सच नहीं है, तुम्हारे फ्यूचर में कुछ तो है और यह तुमने लड़कर हासिल किया है। ये कहकर वो चला जाता है और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।